मित्र, नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। आज हम माँ दुर्गा के बारे में जानेंगे कि माता दुर्गा का जन्म कैसे हुआ। मित्र, माँ दुर्गा को सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। जो भी भक्त अपनी पूरी श्रद्धा के साथ माता दुर्गा की पूजा करता है और उनके नवरात्रि व्रत को पूर्ण करता है, तो माता रानी उस भक्त की सारी मनोकामना को पूरा कर देती हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान की बात में। मित्रों, आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसे नए नए वीडियो और नई नई जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो सके। मित्रों, पुराणों की माने तो माता रानी का जन्म असुरों के विनाश के लिए हुआ था। असुरों के राजा महिषासुर ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार और उत्पात मचा दिया था। महिषासुर अत्यंत ही शक्तिशाली था। वह इतना बलशाली था कि देवता भी उसके आगे टिक नहीं पा रहे थे, क्योंकि महिषासुर को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त था। पौराणिक कथाओं की माने तो महिषासुर के पिता भी एक असुर थे और उन्होंने एक बार एक भैंस से प्रेम कर लिया। इस प्रकार दोनों के योग से महिषासुर का जन्म हुआ। इसीलिए महिषासुर जब चाहे वह भैंसे का रूप धारण कर लेता था और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर लेता था। उसका शरीर भैंस के समान बलवान था। वह बहुत शक्तिशाली था। महिषासुर ने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु किसी भी देवता या मनुष्य के हाथ नहीं हो सकती। साथ ही साथ उसे यह भी वरदान मिला था कि उसका वध एक कुंवारी कन्या ही कर सकती है। महिषासुर बहुत घमंडी हो गया था, क्योंकि वह जानता था कि कोई भी कुंवारी कन्या उसका वध नहीं कर सकती है। महिषासुर ने तीनों लोकों पर इतना अत्याचार कर दिया कि सब जगह त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया। अब चारों तरफ अधर्म ही अधर्म हो गया था। तब सभी देवता मिलकर के त्रिदेव के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह महिषासुर के वध के लिए कुछ उपाय करें। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी अपनी शक्तियों से एक दिव्य महादेवी शक्ति को उत्पन्न किया। उस शक्ति को रूप देने के लिए सभी देवी देवताओं ने अपना अपना योगदान दिया। देवताओं के तेज से देवी के विभिन्न अंगों का निर्माण हुआ। महिषासुर के वध के लिए देवी शक्ति को अपार बल की आवश्यकता थी। तब भगवान विष्णु ने देवी को चक्र प्रदान किया, भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल प्रदान किया, हनुमान जी ने अपनी गदा प्रदान की, श्री राम जी ने धनुष प्रदान किया, अग्नि ने शक्ति प्रदान की, वरुण जी ने दिव्या शंख, प्रजापति ने मड़ियों की माला, इंद्र ने वज्र, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, शेषनाग ने नाग, ब्रह्मा जी ने चारों वेद और हिमालय पर्वत ने माता रानी को डोट सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके साथ ही समुद्र देवता ने कभी ना फटने वाले वस्त्र प्रदान किए और सभी प्रकार के गहनों से सुशोभित किया, जो कि कभी नष्ट नहीं हो सकते थे। इस प्रकार माता रानी के 18 भुजाएं बनी और मां दुर्गा का यह विराट रूप निश्चित हुआ। मां दुर्गा का ऐसा स्वरूप देखकर के असुरों में भय उत्पन्न होने लगा। मां दुर्गा के पास सभी देवी देवताओं की शक्तियां थी और वह अपार शक्ति से भरी हुई थी। इस प्रकार देवी दुर्गा की उत्पत्ति हुई। महिषासुर का वध करने के लिए अब मां दुर्गा पूर्ण रूप से तैयार थी। इस प्रकार महिषासुर और माता दुर्गा का आमना सामना होता है और दोनों में युद्ध छिड़ जाता है। महिषासुर एक भयानक दैत्य का रूप धारण कर लेता है, तो कभी भयानक भैंसे का रूप धारण कर लेता है। वह दुर्गा को देखकर के हंसता है और सोचता है कि यह स्त्री मुझे क्या मार पाएगी। मां दुर्गा और महिषासुर में युद्ध होता है। महिषासुर अपनी शक्तियों से मां दुर्गा को मारना चाहता था, लेकिन माता रानी उसकी सारी शक्तियों का नाश कर देती थी।
मां दुर्गा पर महिषासुर के किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर महिषासुर बहुत ही विचलित हुआ और उसने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया। तभी मां दुर्गा ने भगवान शिव के द्वारा दिए गए त्रिशूल से महिषासुर पर वार किया तो महिषासुर आधे भैंस के रूप में और आधे इंसान के रूप में बदल गया। उसके शरीर के नीचे का हिस्सा भैंस का था और ऊपर का हिस्सा मनुष्य का बन गया। मां दुर्गा ने दिव्य त्रिशूल से महिषासुर का वध कर डाला। इस प्रकार महिषासुर का वध हो गया और महिषासुर की सभी सेना का भी मां दुर्गा ने नाश कर दिया। इस प्रकार तीनों लोकों को असुरों से मुक्ति मिल गई और सभी देवी देवता प्रसन्न होकर मां दुर्गा की जय जयकार करने लगे। तभी से मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। तो प्रेम से बोलो जय माता की।